हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरिया चैनल आपका अभिनंदन करता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यदि कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय की बात है। चंदन नामक गांव में एक गरीब ग्वाला रहता था। वह रोज अपने गायों को जंगल में चराने ले जाया करता था। एक दिन उसकी गाय जंगल के दूसरी तरफ चली जाती है, जहाँ पे एक संत रोज उसी जंगल में तप, ध्यान, मंत्र जाप करते थे और उसी जगह उनका आश्रम भी था। ग्वाले की नजर उन पर पड़ती है। उसे समझ नहीं आता संत ये सब क्या कर रहे हैं। ग्वाला रोज संत को देखता कि संत क्या कर रहे हैं, क्योंकि ग्वाले की उम्र कम थी। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब क्या करते हैं। संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। ये सोचकर ग्वाला आश्रम से निकलकर जंगल में चला जाता है और एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगता है। कुछ दिनों तक तप करते करते उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूंगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं? भगवान बोले, मैं वही ईश्वर हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। ये सुनकर ग्वाले ने आंखें खोली, लेकिन कभी भी ईश्वर को देखा ही नहीं था। इसलिए वह सोचने लगा कि क्या ये ही भगवान है जिनके लिए संत रोज पूजा पाठ, तप और ध्यान करते हैं। सच जानने के लिए भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए और वह बोला, मैं अभी आता हूँ। तब वह ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम में पहुँच जाता है और पूरी बात संत को बता देता है। उसकी यह बात सुनकर संत हैरान हो जाता है और तुरंत ही ग्वाले के साथ उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर वह भगवान को बांध कर आया था। तब वह ग्वाला संत से पूछता है, ये कौन है? लेकिन संत को तो वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान सिर्फ ग्वाले को दिखाई दे रहे थे। ग्वाला ने अचंभित होकर भगवान से इसकी वजह पूछी। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है, उन्हें मैं कभी दिखाई नहीं देता। भगवान ने समझाया कि वह संत ढोंगी था। वह अपने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए धार्मिक आदर्शों का दुरुपयोग करता था। ऐसे लोग समाज में असहाय और भ्रष्टाचार फैलाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और सच्चे और पवित्र संतों की पहचान करने के लिए अपनी बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। सत्य और प्रेम के माध्यम से ही हम असली संतों को पहचान सकते हैं। सीख: भगवान के सच्चे भक्त वह होते हैं जो निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करते हैं। जब हम किसी चीज को निस्वार्थता से करते हैं तो हमारे कर्मों में पवित्रता और सच्चाई की ऊर्जा होती है जो हमें असली मुक्ति की दिशा में ले जाती है। इसलिए भक्ति में सफलता पाने के लिए निस्वार्थता, प्रेम और सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता होती है।